Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 15, exercise 2.2 of class 8. I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. So मेरे पास टोटल है 300 रुपीज़ एंड मेरे पास तीन टाइप के कॉइन्स हैं, 1 रुपी वाले कॉइन्स, 2 रुपी वाले कॉइन्स एंड 5 रुपी वाले कॉइन्स. The number of 2 rupees coins is 3 times the number of 5 rupees coins. So मेरे पास जितने 5 rupees वाले coins हैं उसका 3 times है मेरे पास 2 rupees वाले coins. Okay? The total number of coins is 160. मेरे पास total कितने coins हैं 160. So 1 rupees वाले coins plus 2 rupees वाले coins plus 5 rupees वाले coins is equal to 160. उसमें से मुझे एक चीज़ यहाँ पर ये दी हुई है कि 5 रुपीज़ वाले मेरे पास जितने कॉइन्स हैं उसका 3 टाइम्स है मेरे पास 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स. ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है. हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी. मेरे पास 1 रुपी वाले, 2 रुपी वाले एंड 5 रुपी वाले कितने कितने कॉइन्स हैं, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. ओके, सो क्वेश्चन दिखने में चाहे डिफिकल्ट लगे बट क्वेश्चन बहुत ही इजी है. बस आपको 1 बाय 1 एक एक चीज़ को समझ के इसको सॉल्व करते जाना है. ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 160. उसमें से हमें 5 रुपी वाले कॉइन एंड 2 रुपी वाले कॉइन का आपस में रिलेशन भी दिया हुआ है कि 5 रुपी के जितने कॉइन्स हैं उसका 3 टाइम्स हैं 2 रुपी वाले कॉइन्स. तो हम क्या करेंगे, 5 रुपीज़ वाले कॉइन्स के नंबर को हम अज्यूम कर लेते हैं वेरिएबल x. लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज़ 5 इज इक्वल टू x. सो देयरफॉर द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज़ 2 इज इक्वल टू 3x. क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया है कि जितने 5 रुपीज़ वाले कॉइन्स हैं उसका 3 टाइम्स है 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स. सो 5 रुपीज़ के कॉइन्स के काउंट को हमने अज्यूम कर लिया x, तो 2 रुपीज़ के कॉइन्स का कितना काउंट हो जाएगा 3x. अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज और दी है कि टोटल कितने कॉइन्स हैं 160 एंड हमारे पास तीन डिनोमिनेशंस के कॉइन्स हैं, 1 रुपी के, 2 रुपी के एंड 5 रुपी के. सो 2 एंड 5 रुपी के कॉइन्स के काउंट को तो हमने यहाँ पर लिख लिया x एंड 3x. अब बचे 1 रुपी वाले कॉइन्स, तो 1 रुपी के कॉइन्स का काउंट कितना आएगा, जितने टोटल कॉइन्स हैं उसमें से इन दोनों टाइप के कॉइन्स के सम को माइनस कर दो. ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 1 इज इक्वल टू 160 माइनस x प्लस 3x. सो एग्जाम्पल ले लो, लेट से आपके पास टोटल 10 कॉइन्स हैं, उसमें से 5 रुपी वाले कॉइन्स हैं 2 एंड 2 रुपी वाले कॉइन है 3. तो 1 रुपी वाले कॉइन कितने हो जाएंगे 10 माइनस 2 प्लस 3. ठीक है, सो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5. तो वही चीज हमने यहाँ पर की है, टोटल कॉइन्स में से 5 रुपी वाले एंड 2 रुपी वाले कॉइन्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर दिया है. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 160 माइनस 3x प्लस x, ये आ जाएगा 4x. अब हम निकाल लेते हैं कि 5 रुपीज के कॉइन्स का टोटल कितना अमाउंट बनेगा. सो टोटल अमाउंट फ्रॉम कॉइन्स ऑफ रुपीज 5 इज इक्वल टू जितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं x उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 5x इतने रुपीज. ठीक है, सो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज के कॉइन्स हैं एंड कितने कॉइन्स हैं आपके पास 3, तो आपके पास टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा 5 इंटू 3 इज इक्वल टू रुपीज 15. ओके, सो यही चीज हमने यहाँ पर की है, जितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा टोटल अमाउंट रुपीज 5x. इसी तरह से 2 रुपीज के कॉइन्स का अमाउंट निकाल लो. टोटल अमाउंट फ्रॉम कॉइन्स ऑफ रुपीज 2 इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 3x, तो 3x को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, सो दिस इज इक्वल टू 6x इतने रुपीज. टोटल अमाउंट फ्रॉम कॉइन्स ऑफ रुपीज 1 इज इक्वल टू, काउंट कितना है टोटल कॉइन्स का 160 माइनस 4x, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, सो दिस इज इक्वल टू
160 माइनस 4x इतने रुपीस। अब क्वेश्चन में हमें टोटल अमाउंट दिया हुआ है ₹300। सो अगर हम इन तीनों अमाउंट्स को ऐड कर देंगे तो ये इक्वल होगा ₹300 के। सो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। सो पहले हम जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5x प्लस 6x ये हो गया 11x। 11x में से 4x को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो दिस विल बी 11 माइनस 4 7x। ठीक है, सो ये आ गया 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। अब ये जो 160 है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। So this implies 7x is equal to 300। 160 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 160। सो 7x इज इक्वल टू 300 में से 160 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 माइनस 6 4, यहाँ बचे 2, 2 माइनस 1 1। सो दिस इज 140। x की वैल्यू निकाल लो। 140 अपॉन 7, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 0s are 0। सो x इज इक्वल टू 20। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम ईच डिनोमिनेशन के कितने कितने कॉइन्स हैं वो निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 को एज्यूम किया था x। सो देयरफॉर number of coins of ₹5 is equal to x is equal to 20. Number of coins of ₹2 is equal to 3x. So 3x is equal to 3 into 20 is equal to 60. Number of coins of ₹1 is equal to 160 minus 4x. So 160 minus 4 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दो 20। सॉल्व कर लो। 160 माइनस 24 ज़ा 80 इक्वल्स टू 80। 160 में से 80 को सब्ट्रैक्ट किया सो दिस विल गिव यू 80। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 15। आपने ₹5 के, ₹2 के एंड ₹1 के कॉइन्स का काउंट यहाँ पर निकाल लिया है। So that's it for this video, students. More questions we will solve in the coming videos. Thanks for watching. Take care.